नमस्कार। आज लेखपाल के अंतर्गत जो 4 पेपर हैं उसमें हिंदी का जो पेपर है, तो हिंदी के अंतर्गत काल, ये आपका है काल, कारक, लिंग और वचन, इससे एक प्रश्न निश्चित आना है। ये सोचो 25 क्वेश्चन आने हैं, लगभग 20 टॉपिक हैं, तो एक एक प्रश्न हर एक से आना स्वाभाविक लगता है। और इसी क्रम में आमतौर पे सभी लोग काल के बारे में बहुत कम जानते हैं। वो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर थोड़ा अलग है उसी के रूप में, लेकिन थोड़ा सा आप अभी देखेंगे और इससे एक प्रश्न निश्चित आना लगता है। तो इसलिए देखो, वर्तमान काल, ये आपका वर्तमान काल है। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? सामान्य वर्तमान, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। अब देखिए, इसके एक एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। बहुत ही सिंपल है, लेकिन हमें ये उदाहरण याद रखना चाहिए, नहीं पूछ सकता है कि ये कौन। तो जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ते हैं अंग्रेजी में, ता है, ती है, ते है, वो बच्चा रोता है, मैं हंसता हूँ, ये सब क्या होते हैं? ये सामान्य वर्तमान के अंतर्गत आते हैं। बच्चा रोता है, हंसता है, ये देखिए, ठीक है, तुम हंसते हो, ये सामान्य वर्तमान। जैसा कि हमने बताया कि वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं: सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। जो अंग्रेजी में प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है वो यहाँ पर क्या होता है? अपूर्ण वर्तमान के अंतर्गत क्या है? बच्चा रो रहा है, तुम हंस रहे हो। अब आता है तीसरा, यानी संदिग्ध वर्तमान। आपको क्या करना है? सभी का एक एक एग्जाम्पल बस याद रखना है। अब देखिए, अब बच्चा रोता है होगा, ता होगा, ती होगी, ते होंगे यदि लगा हो। इस समय वो हंसता होगा, इस समय मैं पढ़ता हूँगा, मतलब इस तरीके के वाक्य हों तो इसे क्या कहते हैं? संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। तो मुझे लगता है एक चीज़ समझ में आ गई होगी। पहला, वर्तमान काल के 3 भेद। सबसे मेन बात तो ये है कि आप नाम याद रखें, और ये ध्यान रखिए, ये हिंदी में जो हिंदी का ये है, ये पीसीएस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन किसमें? पीसीएस प्री में जो सीसेट का प्रश्न पत्र होता है, उसमें हिंदी की जो उपयोगिता है, आप जैसा कि जानते हैं कि बहुत सारे लड़के जीएस का तो क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन इसमें रह जाते हैं। तो इसके महत्व को आप समझ सकते हैं। बाकी ये जो लेखपाल के तो सिलेबस का ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, सामान्य वर्तमान, सामान्य वर्तमान, सामान्य के बाद अपूर्ण वर्तमान, और तीसरा क्या है? तब होता है संदिग्ध वर्तमान। तो सामान्य वर्तमान का उदाहरण क्या है? बच्चा रोता है, तुम हंसते हो, मैं खाता हूँ, ठीक है। अब आता है अपूर्ण वर्तमान, मैं जा रहा हूँ, तुम हंस रहे हो, यानी रहा है, रहिए, रहे हैं। और तीसरा होता है संदिग्ध वर्तमान, यानी अब ता होगा, ती होगी, ते होंगे, मैं अब खाना खाता हूँगा, तुम इस समय पत्र लिखते होगे, मतलब इस तरीके से, ठीक है। अब बच्चा रोता होगा, इस समय श्याम पत्र लिखता होगा। तो अब इसके बाद आता है, देखिए, इसके बाद ये आता है भूतकाल। भाई, वर्तमान के बाद भूत आता है। तो भूत में सबसे बस इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको नाम भेद आने चाहिए। तो भूतकाल के कितने भेद होते हैं? सामान्य भूतकाल, ठीक है, सामान्य, आसन्न, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मद भूतकाल। अब सभी के एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। देखिए, ये है सामान्य भूतकाल। तो जैसे सामा पास्ट इंडेफिनिट होता है, उसने खाया, मैंने पढ़ा, तुमने पत्र लिखा, तो ये देखो, उसने पत्र लिखा, बच्चा आया। आसन्न भूतकाल क्या है? जो अंग्रेजी में प्रेजेंट परफेक्ट होता है वही यहाँ पर आसन्न भूतकाल होता है। जैसे उसने पत्र लिखा है, उसने पत्र लिखा है, बच्चा आया है, तो बच्चा आया है, इस तरीके की जब चीजें होती हैं तो ये यहाँ पर क्या होता है? आसन्न भूतकाल है। इसके बाद आता है पूर्ण भूत। पूर्ण भूत क्या होता है? ये पास्ट परफेक्ट ले सकते हो आप, इसे क्या ले सकते हो? पूर्ण भूत किसको कहते हैं? पास्ट परफेक्ट को। उसने खाना खाया था, वो कल गया था, इस तरीके से। तो उसने पत्र लिखा था, ठीक है। तो ये आपका हो गया पूर्ण भूत। अब अपूर्ण भूत क्या होता है? ये देखो, रहा था, रही थी, रहे थे। आपको सभी का एक एक एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा। जैसे पास्ट कंटिन्यूअस होता है, वो यहाँ पर अपूर्ण भूत होता है, यानी बच्चा हंस रहा था, तुम रो रहे थे,
ये होगा। अब संदिग्ध भूत आता है। संदिग्ध भूत क्या होता है? बच्चा आया होगा, यानी जिसे हम अंग्रेजी में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यही चीज आपको यहाँ पर आया होगा, गया होगा, ये किसमें? संदिग्ध भूत के अंतर्गत आता है। इसके बाद हेतु, हेतु मद भूत, ये क्या होता है? ये देखो, इसमें कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। कंडीशनल सेंटेंस, यदि श्याम ने पत्र लिखा होता तो मैं अवश्य आता, ठीक है, यही कंडीशन। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, ये आपका हेतु, हेतु मद। तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आप क्या होगा? सामान्य भूत। देखो, सामान्य भूत सभी, सामान्य जो है सभी तीनों टेंस काल में है, वर्तमान में भी है, भूत में भी, भविष्य में भी है। सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु, हेतु मद भूत। अब सभी के एग्जाम्पल आप देख लीजिए। सामान्य भूत जो होता है वो सामान्य तरीके से होता है, पास्ट इंडेफिनिट समझ लीजिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसमें अब जैसे ये पूर्ण भूत है, ये पास्ट परफेक्ट, ये आसन्न भूत है, ये प्रेजेंट परफेक्ट को हम यहाँ आसन्न भूत कहते हैं, बस इतना ध्यान में रखिए। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कहाँ कैसे सेंटेंस। बच्चा आया है, उसने लिखा, ये आसन्न भूत हो गया। पूर्ण भूत पास्ट परफेक्ट को कहते हैं, बस इतना ध्यान रखिए, उसने पत्र लिखा था। अपूर्ण भूत पास्ट कंटिन्यूअस को कहते हैं, बच्चा आ रहा था, वो रो रहा था। संदिग्ध भूत आपको वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो होता है वो है या होगा, ई होगी। अब हेतु, हेतु मत कंडीशनल हो गया। अब आता है भविष्यत काल। ये देखिए, भविष्यत काल के दो भेद होते हैं, सामान्य भविष्यत और संभाव्य भविष्यत। तो देखिए, सामान्य भविष्यत क्या है? सिंपल जैसे होता है फ्यूचर इंडेफिनिट, उसी तरीके का है। श्याम पत्र लिखेगा, हम घूमने जाएंगे, सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे संभाव्य भविष्यत क्या होता है? संभावना, संभावना होती, शायद, शायद आज वो आए, ठीक है। संभव है श्याम पत्र लिखे। तो आपको सभी के एक एक एग्जाम्पल जरूर याद रखने चाहिए, तभी आपका काम हो सकता है और आप परीक्षा में एक प्रश्न सही कर सकते हैं। क्योंकि वो ऐसे पूछेगा, कोई वाक्य दे देगा और पूछेगा बताइए इसमें आसन्न भूत है या सामान्य भूत है, क्या है, मतलब कुछ भी पूछ सकता है। तो इस तरीके से इसे आप एक बार, दो बार, तीन बार रिवीजन कर लीजिए, अच्छे से इसे देख लीजिए। और यदि कोई भी इसमें आपको दिक्कत है तो आप इसे, दिक्कत तो इसमें होने की कोई मुझे गुंजाइश लगती नहीं है। आप एक एक करके एक बार, दो बार, तीन बार अच्छे से देखो। इसमें मेन चीज़ है कि आप याद कैसे करते हैं। पहला है सामान्य, पहले मैं फिर से कर देता हूँ, पहले आप इसके भेद याद कर लीजिए। यदि आपने भेद याद कर लिया तभी आपको याद हो पाएगा। तो वर्तमान काल में क्या है? सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान और तीसरा संदिग्ध वर्तमान। जब आप आए भूतकाल में तो सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु, हेतु मद भूत। और जब भविष्य काल में आए तो सामान्य भविष्य, सामान्य भविष्य और आपका संभाव्य भविष्य। तो बस इतनी सी चीज़ें हैं। इसको आप 2-4 बार वो करिए, रिवाइज करिए, आपको याद हो जाएगा। यदि आपको ये मेरा छोटा सा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। ओके।